अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन व मन सन्ना सुन्नतन हसनतन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। हर किस्म की तारीफ तौसीफ किबरियाई बड़ाई उस अल्लाह रब्बे वाहिद के लिए जो हम सब का तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और पालनहार है, जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे और आपको मुसलमानों में से भी कुरान और सुन्नत यानी कुरान और हदीस को सुनने सुनाने समझने हत्तल मक़दूर उस पर अमल करने वाला बनाया। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। बादहु लको का अनगिन दरूद व सलाम हो रहमत कुल कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर गिरामी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयद उलद आदम इमामुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद हज़रात गिरामी, आज मौरख़ा 6 मार्च 2022 आपके इस मोहम्मदिया मस्जिद में, जो शहर हुबली की मरकज़ी मस्जिद है, जहाँ से तौहीद की किरणें फूटी हैं और अतराफ़ अकनाफ में तौहीद की शमा को जलाए हुए हैं। अल्लाह ताला यहाँ के खिदमात जलीला को कबूल फरमाए। यहाँ के आलिम साहब, यहाँ के ज़िम्मेदारान, यहाँ के कारकुरान, अहबाब जमात, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे मोहतरम, वैसे आज कोई नई बात मैं नहीं कर सकता या दुनिया का कोई आलिम भी नहीं कर सकता, इसलिए कि शरीयत 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुकी है। बस हालात के पेश नज़र हमको और आपको अलर्ट रखना है, बाखबर रखना है। जो मुफीद से मुफीद तर बातें हो सकती हैं वो आपके गोशुगुजार करना है। अंदाज़ बयां गर्चे मेरा शूख नहीं है,
शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे मोहतरम, जिस आयत शरीफा को मैं पढ़ा, कुरान मजीद पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 97, अल्लाह ताला का फरमान है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो भी अच्छे काम करता है, अच्छे काम करने वाला मर्द हो या औरत, इसलिए कि दोनों मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे हमारी माँ और बहनें मौजूद हैं और हम और आप। अल्लाह ने कहा मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो भी अच्छे काम करता है, अच्छे काम करने वाला मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, इस हाल में कि वो मोमिन है। शर्त लगाई अल्लाह ने, क्या होगा? फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम अच्छी जिंदगी देंगे। आज हर एक को अच्छी जिंदगी की तलाश है। बाप चाहता है मैं अच्छा जीऊं, चाहता है मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा बने, मेरे बेटे बेटों का मुस्तकबिल अच्छा बने। हर एक की ये तमन्ना है। खानदान यही चाहते हैं कि भाई हमारा खानदान फलता फूलता रहे। कौम ये चाहती है कि हम अच्छे रहें, मुल्क ये चाहता है कि हम अच्छे रहें, दुनिया वाले चाहते हैं कि हम अच्छा रहें। आज पीस, अमन, शांति की जरूरत हर एक को है। कोई टेंशन में नहीं जीना चाहता और आज टेंशन फ्री लाइफ चाहता है, और टेंशन वाली जिंदगी भी जिंदगी नहीं है। 1400 साल पहले जामे तिर्मिज़ी की हदीस, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस की राविया, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक दुआ सिखाई। अल्लाह ने कहा या मोहम्मद इज़ा सल्लैता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद, ओ मोहम्मद, ओ मोहम्मद, अल्लाह ताला फरमा या मोहम्मद इज़ा सल्लैता, जब तुम नमाज पढ़ चुको ना, जब तुम नमाज अदा कर चुको, फ़कुल, तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, अल्लाह मैं अच्छे काम करने की तौफीक चाहता हूं। क्यों भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई गलत काम किए थे क्या? नौज़ुबिल्लाह, नहीं, कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। अरे 5 साल के मासूम बच्चे हैं, तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच बड़ी आला थी। यतीम है, दाई हलीमा के घर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से दाई हलीमा की घर की कैफियत को देखते हैं, माँ की गुर्बत को देखते हैं, घरेलू हालात को देखते हैं। रोजाना बहन शीमा, भाई अब्दुल्ला दोनों बकरियां चराने जाते हैं। अल्लाह के रसूल कब तक आराम से सोते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं भी चलता हूं, मैं भी चलता हूं। दाई हलीमा कहती है ना जाओ बेटा। कहा माँ क्यों नहीं? कहा धूप लगेगी ना बेटा, धूप लगेगी, ना जाओ बेटा। कहा माँ अगर आज मैं अपनी बहन शीमा और भाई अब्दुल्ला के साथ जाता हूं, मुझे धूप लगती है और ये रोजाना जाते हैं, इनको धूप नहीं लगती? माँ इनको धूप नहीं लगती? कहा बेटा नहीं, आप तो छोटे हैं ना, आप मत जाओ। कहते माँ मेरी बहन, मेरे भाई अब्दुल्ला धूप में तप करके बकरियां चरा करके आए, मैं घर में आराम से सोया रहूं, माँ मुझे ये अच्छा नहीं लगता। 5 साल का मासूम बच्चा है। आज मेरे और आपका बच्चा टिकटॉक में लगा हुआ है, आज मेरे और आपका बच्चा मोबाइल की दुनिया में लगा हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसकी माँ भी तो मोबाइल की दुनिया में बैठी हुई है, उसका बाप भी तो मोबाइल की दुनिया में है। अब वो क्या करेगा तन्हा बैठ के? अब उसको भी कहा बाबा तू अपना काम चला, हम अपना काम चलाते हैं। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। सोचो 5 साल के बच्चे की सोच। यही बच्चे हैं मेरे और आपके प्यारे आका हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 8 साल के हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में अरब के बच्चे आते हैं, कहते मोहम्मद चलो
कभी कोई नया बच्चा आता है तो क्या होते हैं, पहले होता था ना हमारे बचपन में कि कोई आंटी के बच्चे आ गए, फला आ गए, खेलने चलेंगे, है ना। तो अरब के बच्चे आते और कहते मोहम्मद चलो खेलने चलेंगे, चलो ना खेलने चलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं नहीं, मेरे रब ने मुझे खेलने कूदने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह, 8 साल के बच्चे की सोच देखो। आज हम जबरदस्ती अपने बच्चों को, अल्लाह का शुक्र है लॉकडाउन के अजाब से हम और आप बच गए, जीने के मौके मिल गए, वरना यह अजाब अगर लंबा चलता ना जाने मेरे और आपके बच्चों की दुनिया भी बर्बाद होती और आखिरत भी शायद बर्बाद हो जाती। वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जमाने जाहिलियत में भी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, अमीन और सादिक के लक़ब से मुलक़ब थे। नबूवत के पहले ही दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे, परेशान हाल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ हमीदा के जरिए अम्मा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तसल्ली देती हैं, इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह के नबी परेशान हैं आप परेशान हैं। अल्लाह के नबी आप 5 औसाफ हमीदा के मालिक, सिला रहमी रिश्तों को जोड़ने वाले आप, न कमाने वालों को कमाने के गुर सिखाने वाले या कमा कर देने वाले आप, मेहमान नवाजी आपकी शान करीमी, हक की राह में आप एक दूसरे का ताउन करने वाले। अल्लाह के नबी मैं नहीं समझते कि अल्लाह आपको ज़ाय करेगा, नहीं, यानी इतने सारे औसाफ हमीदा के मालिक, इसके बावजूद अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं या मोहम्मद इज़ा सल्लैता, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम नमाज पढ़ चुको, फ़कुल तुम ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, अल्लाह मुझे अच्छे काम करने की तौफीक दे, व तरकल मुनकरात, गलत कामों से बचने की हिदायत भी दे दे, वहुब्बुल मसाकीन, मिस्किनों से मोहब्बत करने वाला मुझे बना दे। इनमें कौन सा अमल था जो प्यारे नबी नहीं कर रहे थे? कौन सी ऐसी सिफत थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मुत्तसिफ नहीं थे? कोई ऐसे थे नहीं थे। फिर भी अल्लाह ताला अपने नबी को सिखा रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? वइज़ा अरदत फी इबादिका फितना, वइज़ा अरदत फी इबादिका फितना, जब तू इरादा करे अपने बंदों के मुतालिक फितने का, फतवफ़नी गैर मफ्तूनिन, अल्लाह मुझे वफ़ात दे दे, जिंदगी नहीं दे, वफ़ात दे दे बगैर फितने के। क्या आज मेरी और आपकी माएँ 2-4 महीने से हिजाब के फितने का शिकार नहीं है? क्या मेरे और आपकी नौजवान बच्चियां का मुस्तकबिल इस वक्त दावों पे नहीं लगा हुआ है? एक तरफ उनके सामने दुनिया की तरक्की के मनाजिल हैं और फिर हिजाब का फितना के खड़ा, जबकि नहीं था। ये सिर्फ मेरे और आपकी बहनों के सामने फितना नहीं है, मेरे और आपके बच्चों के सामने भी फितने हैं। 2021 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, अल्लाह अकबर, शायद ही मेरी और आपके औलाद तौहीद पर कायम रह पाएगी, इल्ला ये कि अगर मैं और आप अभी भी हालात के संभलते हुए हमने उनको तौहीद न सिखाया, इस्लाम न सिखाया, नमाज न सिखाया, हमने इनको दीन न सिखाया, इनको अखलाक का दर्स नहीं दिया, इनका मुस्तकबिल तारीख है। अभी मैं बता रहा हूं जो हालात इस वक्त चल रहे हैं और आइंदा और भी। अरे 4,500 साल पहले मेमार काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके सामने एक फितना था, बस बुत, उसके अलावा और कोई फितना नहीं था। अल्लाह के घर की तामीर के बाद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 दुआ करते हैं, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे। नहीं देख रहे हैं मतराफकना में खुद हमारे इस स्टेट की क्या हालत हो रही है और क्या हालत बनाने की नापाक कोशिशें हो रही है। अल्लाह ताला इन दुश्मनान इस्लाम की कोशिशों को नाकाम बना दे। मैं आगे बताता हूं कि बचने के तदाबीर क्या है, कैसे मैं और आप सेफ
कैसे मैं और आपके परिवार से, मेरा और आपका परिवार से, कैसे मेरे और आपकी रियासत से, मेरा और आपका मुल्क से। सोचो, मैं बताऊं ना इंशाअल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ पर गौर कीजिए, रब्बी जाल हाज़ल बलद आमिना, मेरे रब मेरे इस शहर को अमन वाला बना दे, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मुझे भी मेरी औलाद को भी, वजनुबनी व बनिया, मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों की परस्ती से बचा। अरे वो इब्राहीम जो आजर के बेटे थे, बुतगर के बेटे थे, बुत फरोश के बेटे थे, है ना, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ नहीं फरमाई, और बाप बनने के बाद वो दुआ कर रहे हैं, नबूवत के बाद वो दुआ कर रहे हैं। अब देखिए कुरान उठा करके, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो शेख अख्तर साहब से बाद में पूछ लेना। अल्लाह अकबर, नबूवत के बाद, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिक बि शैया, 40 साल अल्लाह के नबी शिर्क के माहौल में रहे, कभी शिर्क नहीं की है क्या? पूरा माहौल शिर्क से भरा हुआ था, सारी पलीदगी थी, है ना, लेकिन कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिक बि शैया, अल्लाह मैं इस बात से पनाह मांगता हूं मेरी जात से कोई शिर्क हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबूवत के बाद, खाने काबा की तामीर के बाद, अपनी बस्ती के अमन के लिए और अपनी औलाद के हिफाजत के लिए, क्या मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपसे नहीं कहा? सही मुस्लिम जामे तिर्मिज़ी की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, सल्लल्लाहु अलैहि वल आफिया, लोगों अल्लाह से माफी मांगते रहो, अल्लाह से आफियत चाहते रहो, फिर दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी आखिरत के लिए भी। अल्लाह के नबी ने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, आफ़ियत चाहता हूँ, फी दीनी, मेरे दीन में, वो दुनियाया, मेरी दुनिया में, वो आहली, मेरे अहल में, वो माली, मेरे माल में। क्या पिछले लॉकडाउन के अंदर नहीं देखा, माल पर भी खदगन लगी, औलाद भी फितनों में मुब्तला हो गई, हम और आप अजीब व गरीब हालात से दो चार हो गए, हरम तक वीरान हो गया, जिंदगी में कभी नहीं देखा गया क्या हरम भी वीरानी पर, है ना। हाँ, हम चाहते हुए भी मस्जिद में आ नहीं सकते थे, चाहते हुए नहीं आ सकते थे, हमने अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैनी यदैया, अल्लाह सामने से, मिन खल्फ़ी पीछे से, वान यमीनी दाएं जानिब से, वान शिमाली बाएं, हर चार जानिब से मेरी हिफाजत फरमा। आज जरूरत नहीं है। अरे बाबा, अगर आज आप मालदार बनना चाहते हैं, चलो किसी के हक गसब कर दो, मालदार बन जाओ, किसी को टोपी डाल दो, मालदार बन जाओ। आज नहीं है, सब हथकंडे नहीं इस्तेमाल कर रहे, किए जा रहे, क्या कुछ नहीं हो रहा है, माल की मां। अरे बाबा कितना कमाओगे? अच्छा कमाओगे तो खा पाएंगे उतना, लेकिन आज सोचो आज कैसे कैसे फितने नहीं, इन हालात में हम और आप कैसे जीना है। अल्लाह ने अपने नबी को दुआ सिखाई, हालात हमारे सामने हैं, अब बचने का जरिया क्या है? अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा, इसीलिए अल्लाह ने कहा भाई इरादे बहुत होते हैं, इरादे बहुत हैं, है ना। किसी के हज के इरादे हैं, किसी के बच्चों की शादियों के इरादे हैं, है ना, कुछ और इरादे, कुछ और। अल्लाह ने कहा वमन अरादल आखिरा, जो इरादा करे, इरादा भी आखिरत के मुतालिक। अल्लाह कह रहा है
वमन अरादल आखिरा, जो इरादा करे और आखिरत का इरादा करे, वो सआ लहा, कोशिश करे उसके लिए, जैसी कोशिश करना है वैसी कोशिश कर रहा है। हाँ, शेख साहब आज बच्चे की शादी, लेकिन 2-3 महीने पहले से शेख साहब 6 मार्च को बच्ची की शादी है साहब, आना है, शेख साहब आना है 3-4 महीने पहले से ही। गल्फ जाना है, पहले से तैयारी है। बच्चा एसएलसी में है, तैयारी है। पीयू में है, नीट की तैयारी है। दुनिया से कभी भी किसी वक्त रुखसत तो ना, कोई तैयारी है, कोई फिक्र है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वमन अरादल आखिरा, जो इरादा करे इरादा भी आखिरत, वो सआ लहा सायहा, कोशिश करे वैसी जैसे उसके लिए कोशिश करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए कोशिश की? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी की क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा हय्यिनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना, अल्लाह जिंदगी देना है मिस्कीनी की हालत में दे। कभी मैं और आप दुआ नहीं करेंगे? करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मालूम है गरीब की जोरू सबकी भाभी है ना। लोग गुर्बत का कैसा मजाक उड़ाते हैं, होता है ना। कौन पूछ के देखता है गरीब को? देखता है कोई? हाँ, कोई नहीं दुआ करेगा। और अल्लाह के नबी अरे अपनी आईडी देते थे। अल्लाह के नबी अपनी आईडी, इब्गूनी, मुझे तलाश करना चाहते हो, फी दुआफाइकुम, तुम्हारे कमजोरों में एक मोहम्मद भी तुम्हें मिल जाएगा। इब्गूनी फी दुआफाइकुम, तुम्हारे माशरे के कमजोरों में एक मोहम्मद को भी तलाश कर लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, कभी मैं और आप बोलेंगे? हाँ, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा गुलबर्गा शहर में फलां साहब के बंगले के बाजू में फलां कॉलोनी में फलां फ्लैट में रहता हूँ, है ना। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, आपकी कैफियत देखो। कहते हैं इब्गूनी फी दुआफाइकुम, मुझे तलाश करना चाहते हो, माशरे के कमजोरों में एक मोहम्मद भी तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, अजिल्ला सहाबा, सिद्दीक अकबर भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान ज़िन्नुरैन भी हैं, बड़े बड़े सहाबा हैं। एक गरीब सहाबी दूर बैठे हैं। अल्लाह के नबी सिद्दीक अकबर पर, उमर फारूक पर, उस्मान गनी पर नज़र दौड़ाने के बजाय उस गरीब सहाबी से कहते हैं, भाई ये लोग तो करीब होके बैठे और तुम दूर बैठे हो, क्यों बैठे हो? करीब आ जाओ ना, करीब आ जाओ। कहने अल्लाह के नबी रहने दीजिए, मैं अपनी जगह पर मुतमईन हूँ। कहा नहीं नहीं, करीब आ जाओ, अच्छा नहीं लगता है कि आप अकेले बैठे, कोई हमारी भाई ऐसी वैसी बात नहीं हो रही, आओ करीब बैठो। नहीं, कहा अल्लाह के नबी रहने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं क्या समझते हो, मैं कोई बड़ा आदमी हूँ क्या? मैं बड़ा आदमी हूँ? नहीं, मैं तो खानदान कुरैश की एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो रूखा सूखा खाती थी और चटाई पे सोती थी। अल्लाह अकबर। कौनैन के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, इमामुल सहाबा हैं, इमामुल नास हैं, इमाम औलिया हैं, इमाम अतकिया हैं, सारी कायनात इंसानी के इमाम है। अना सैयद वुलद आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूं, वला फक्री, लेकिन मेरे लिए कोई ग्रेड की बात नहीं है। आज क्या है भाई? आज हमारे माशरे का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। सोचिए मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जरूरत है माशरे के। अल्लाह ताला ऐसे नबी को ये तालीम दे रहे हैं। वो अल्लाह के नबी जो इतने प्यारे अखलाक के मालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कहते अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी, अल्लाह मेरे माल में इजाफा कर, मेरी आल औलाद में इजाफा कर। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतैतनी, अल्लाह जो नवाज दे उसके अंदर खैर व बरकत दे दे। वातिल हयाती अला तातिक, अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी दे
तेरी इताअत और बंदगी के लिए, वो अहसिन अमली, अल्लाह मेरे अमल को अच्छा कर। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हुस्न अमल का पैकर न आया है, न क़यामत की सुबह तक कोई आ सकता है। आया है? आया है? क़यामत की सुबह तक कोई आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना? तभी तो एक थे 6 से 313, 313 से आज 160 करोड़, है ना? लेकिन क्या हालत है भाई? वो 313 थे, लरसता था जमाना। वो 313 थे, लरसता था जमाना है। आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले।